रोचक एवं प्रेरणादायक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से सियार बग्गा की है, जो एक बड़ी नदी के किनारे रहता था। हर रोज वह नदी में उतरता और छोटे छोटे केंकड़े पकड़कर अपनी भूख मिटाता था। लेकिन उसी नदी में एक क्रूर मगरमच्छ मगराक्ष भी रहता था, जो हमेशा बग्गा को देखता और सोचता, अगर मैं इस छोटे सियार को पकड़ पाऊं तो यह मेरे लिए एक स्वादिष्ट निवाला बनेगा। मगराक्ष बग्गा को पकड़ने के लिए एक योजना बनाने लगा। एक दिन मगराक्ष ने खुद को नदी की कीचड़ में छिपा लिया। बस उसकी नाक की नोक बाहर थी, जो केकड़े की पीठ जैसी दिख रही थी। बग्गा जब नदी के किनारे आया तो उसने मगरमच्छ की नाक को केकड़ा समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए अपना पंजा डाला। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, मगराक्ष ने तेजी से अपना मुंह बंद कर लिया और बग्गा का पंजा पकड़ लिया। बग्गा डर गया, लेकिन उसने अपने डर को छिपाते हुए हंसते हुए कहा, ओह तुम मूर्ख मगरमच्छ, तुमने सोचा कि तुमने मेरा पंजा पकड़ लिया, लेकिन असल में तुमने सिर्फ एक झाड़ी की जड़ पकड़ी है। यह सुनकर मगराक्ष भ्रमित हो गया और उसने अपना मुंह खोल दिया। बग्गा ने तुरंत अपना पंजा बाहर खींच लिया और भाग गया। उसने मगरमच्छ का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। मगराक्ष बहुत गुस्से में था और उसने कसम खाई कि अगली बार वह बग्गा को नहीं छोड़ेगा। लेकिन बग्गा अब नदी के पास जाने से डरता था और वह जंगल में ही रहने लगा। वह जंगली अंजीर के पेड़ के नीचे अंजीर इकट्ठा कर अपनी भूख मिटाने लगा। मगरमच्छ ने जब देखा कि बग्गा अब नदी पर नहीं आता है, तो उसने बग्गा को पकड़ने के लिए एक और योजना बनाई। उसने जंगली अंजीर के पेड़ के पास जाकर अंजीर का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया और उसके नीचे छिप गया। थोड़ी देर में बग्गा उस पेड़ के पास आया और अंजीरों का ढेर देखकर खुश हो गया। लेकिन जैसे ही वह उन्हें खाने के लिए पास गया, उसे कुछ शक हुआ। उसने सोचा, ये अंजीर इतने शांत क्यों हैं? शायद इनके नीचे कुछ छिपा हुआ है। फिर उसने जोर से चिल्लाया, जब मैं यहाँ आता हूँ तो अंजीर हमेशा लुढ़कते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं लुढ़क रहे? यह सुनकर मगराक्ष ने खुद को हिला दिया और अंजीर इधर उधर लुढ़कने लगे। बग्गा ने समझ लिया कि यह मगरमच्छ की चाल थी। उसने फिर से मगराक्ष का मजाक उड़ाया और तेजी से भाग गया। मगरमच्छ और भी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को ऊंची घास में छिपा लिया और कई दिनों तक बग्गा का इंतजार करता रहा। लेकिन बग्गा अब अंजीर के पेड़ के पास आने से डरता था। फिर एक दिन जब बग्गा जंगल में खाना ढूंढने गया था, मगराक्ष ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। वह धीरे धीरे बग्गा के घर की ओर बढ़ा और घर के अंदर जाकर खुद को बग्गा के बिस्तर के नीचे छिपा लिया। शाम को जब बग्गा घर वापस आया तो उसने देखा कि दरवाजे के किनारे खरोंचे थी। उसने तुरंत समझ लिया कि यह मगरमच्छ की चाल हो सकती है। उसने जोर से चिल्लाया, ओह मेरे छोटे घर, हर बार जब मैं आता हूँ तुम सब ठीक है कहते हो, लेकिन आज तुम कुछ नहीं कह रहे हो। मगराक्ष, जो बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था, उसने सोचा, अगर मैं छोटे घर की जगह नहीं बोलूंगा तो वह अंदर नहीं आएगा। उसने अपनी आवाज को नरम बनाकर कहा, सब ठीक है छोटे सियार। बग्गा ने मगरमच्छ की आवाज पहचान ली और समझ गया कि मगराक्ष अंदर है। उसने कहा, बहुत अच्छा छोटे घर, मैं बस पानी पीने के लिए नाले पर जाकर तुरंत आ जाऊंगा। मगराक्ष को लगा कि वह जीत गया है, लेकिन बग्गा ने एक चाल चली। उसने पास के जंगल से लकड़ी और झाड़ियों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया और उसे घर के दरवाजे के पास जमा कर दिया। फिर उसने उसमें आग लगा दी। आग तेजी से भड़क उठी और पूरे घर में फैल गई। मगरमच्छ, जो बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था, वह आग में जल गया और मर गया। इस तरह बग्गा ने अपनी चतुराई से मगरमच्छ को मात दी और हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया।